ओके, सो वी वर रीडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आज हमें स्टार्ट करना है इनफर्टिलिटी. A discussion on a reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world, include India, are infertile. That is, they are unable to produce children despite of unprotected sexual cohabitation. तो infertility क्या होता है? जब जो couples हैं they are doing unprotected intercourse, still वो conceive नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं infertility. और इंडिया में large number of जो couples हैं they are infertile. ठीक है. उसके बाद वील डिस्कस द रीजन. इसके पीछे जो रीजन है वो क्या हो सकता है? वो आपका फिजिकल हो सकता है, कॉन्जेनाइटल हो सकता है, डिसीजेस हो सकते हैं, कुछ ड्रग्स यदि आप ले रहे हो तो उनकी वजह से भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है और इवन फिजियोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है. ठीक है. इंडिया में जो फीमेल्स हैं उनको ऑफन ब्लेम कर दिया जाता है यदि कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है तो. ठीक है. पर जो प्रॉब्लम है वो मेनली कहाँ होती है? यदि देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम जो होती है वो मेल पार्टनर में होती है. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो है वो इस चीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और इस चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है. ठीक है. ताकि जो कपल्स हैं वो अपने कंसीव कर पाएँ और दे कैन हैव चिल्ड्रंस. हाउएवर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल. द कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रंस थ्रू स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART बोलते हैं जिसको. देखो, यदि कपल्स फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहा है तो बहुत सारी स्पेशल टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आपका जो इनफर्टाइल कपल है वो कंसीव कर सकता है एंड दे कैन हैव चिल्ड्रंस. ऐसी टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं. ठीक है. AITs बोलते हैं. सबसे पहला हम पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी. इन विट्रो मतलब क्या होता है? आउटसाइड बॉडी. इन वीवो मतलब क्या होगा? इनसाइड द बॉडी. तो यदि हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं आउटसाइड द बॉडी और उस सिमिलर कंडीशंस यदि हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम बॉडी के अंदर प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसके बाद क्या होगा? जैसे ही आपका फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और एम्ब्रियो बन जाएगा तो एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. ठीक है. In such methods, in this method popularly known as test tube baby program, ova from the female donor, ova लेते हैं हम फीमेल डोनर से, स्पर्म लेते हैं मेल डोनर से और उसको कलेक्ट करते हैं और और आप फर्टिलाइजेशन को इंड्यूस करते हैं, जाइगॉट बनता है, वही सिमिलर कंडीशंस देते हैं जो कि बॉडी में होती है. जाइगॉट या फिर अर्ली एम्ब्रियो जब जिसमें 8 अप टू 8 ब्लास्टोमर होंगे, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनटू द फेलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलेंगे जिफ्ट, जाइगॉट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. और यदि वो एम्ब्रियो बन गया है, यदि उसमें 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर हैं तो हम उसको यूट्रस में फिर ट्रांसफ़र करेंगे जिसको हम बोलेंगे IUT, इंट्रा यूरेट्राइन ट्रांसफ़र. ठीक है. ताकि वो अपना फर्दर डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकें. एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल. यदि फीमेल के अंदर ही बन रहा है, फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ऑल्सो कुड बी यूज फॉर ट्रांसफ़र टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव. ओके. उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब. देखो, कुछ लोग जो होते हैं वो गैमीट्स नहीं बन रहे हैं यदि फीमेल की बॉडी में, तो हम क्या कर सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब में गैमीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको गैमीट गिफ्ट कर सकते हैं. तो हम इसको क्या बोलते हैं? गिफ्ट बोलते हैं, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र. ठीक है. उसके बाद मतलब जो गैमीट्स नहीं बना पा रही है पर फीमेल, पर वो स्वीटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको उस टेक्निक को हम बोलते हैं गिफ्ट गैमीट ट्रांसफ़र. गैमीट कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? हम फैलोपियन ट्यूब में. ओके. उसके बाद है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI. ये क्या है? ये स्पेशल प्रोसीजर है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम. स्पर्म को ये हम डायरेक्टली ओवम के अंदर यदि इंजेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं इनफर्टिलिटी केसेस ईदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू लो स्पर्म काउंट. यदि वो पार्टनर आपका इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल बॉडी के अंदर या फिर उसका जो स्पर्म काउंट है वही कम है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? फिर हम उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं.
तो फिर हम उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इन ईदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। तो हम क्या करते हैं, ईदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस स्पर्म्स को इंसेमिनेट करते हैं थ्रू दी हेल्दी डोनर। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं ये जो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस आर मैनी, ये बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए, लेकिन इनमें क्या होता है, आपको स्पेशलाइज्ड जो है, जो इस चीज़ में जो एक्सपर्ट है, उनके थ्रू ही इनको करवाना चाहिए। अदरवाइज़ यदि आप किसी से भी करवाएंगे तो हो सकता है वो इतने इफेक्टिव ना हो। बहुत ही कम सेंटर्स हैं कंट्री में जहाँ ये सब अवेलेबल है, और ये जो बेनिफिट्स हैं वो लिमिटेड लोगों तक ही हैं, क्योंकि कुछ ही लोग इन चीज़ को अफोर्ड कर पाते हैं। बाकी लोगों का इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर भी इससे जुड़ जाता है, तो लोग नहीं करवाते हैं इन चीज़ों को। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर, जितने भी हमने अभी तक प्रोसीजर पढ़े, उनका अल्टीमेट एम क्या है, टू हैव चिल्ड्रंस। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फेन्स, जो अनाथ हैं, और जो बच्चे ऐसे ही कहीं आवारा हैं, मतलब जो बच्चे मतलब डिसोन कर दिया है उनके पेरेंट्स ने, तो उनको भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी लीगल लॉज हैं, ताकि जो कपल्स हैं जो पेरेंटहुड के लिए ढूंढ रहे हैं चिल्ड्रंस को, तो वो उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके।